अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ अब बेहतर से बेहतर म्यूजिक की मालूमात शेयर करूं आपके साथ। व्यूअर्स, तमाम दोस्त इस बात को जानते हैं कि रागों के बारे में सभी दोस्तों की अपनी अपनी राय है। कुछ कहते हैं फलां राग इतने सुरों का है, फलां राग इतने सुरों का है। तो ये सारी बातें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं एक बात कहा करता हूं जो एक प्रैक्टिकल अपने मुतालिया के बाद मैंने निचोड़ निकाला। क्या आप जानते हैं व्यूअर्स, किसी भी राग को किसी किताब में लिखा नहीं जा सकता। दोस्तों के पास किताबें होती हैं और वो कहते हैं जी हमारे पास ये इसके कोमल तीवर सुर लिखे हुए हैं। राग एक जिंदा चीज का नाम है और जो चीजें जिंदा होती हैं वो बातें भी करती हैं, अपने एहसासात भी रखती हैं, अपने असरात भी रखती हैं और अपना मिजाज भी शेयर करती हैं आपके साथ। और जो राग होता है, राग के सुर कभी भी कोई इनकी हद नहीं बता सकता आपको। ये 100% बात है और ये बात मैं किसी भी मौके पर कहने के लिए तैयार हूं और मुझे इसमें किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं कि राग की कोई हद नहीं होती। हद होती है तो सिर्फ आपकी अकल की और आपकी समात की हद होती है, क्योंकि आपने जितना उसे तलाश किया या जितना आपको नवाजा गया उतना ही आपने उसे देखा। इसी तरह मैं आज आपके सामने एक ऐसी शक्ल लेके, एक ऐसा राग लेके हाजिर हुआ हूं जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, बहुत अपनी मिसाल आप है ये। मैं इस पे चंद बातें करूंगा और आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि बेशक राग की कोई लिमिट नहीं होती। ऐसा भी होता है कि राग अपने गैर सुरों को, जिनको आम इंसान सोच भी नहीं सकता, राग उन सुरों को भी अपने वजूद का हिस्सा बना के चलता है। लेकिन दोस्तों ने कोशिश की दुनिया के इल्मों की तरह, जो नॉर्मल इल्म है उनकी तरह इसको लिखने की कोशिश की। लेकिन अफसोस उसके साथ हुआ क्या, लोगों का नुकसान हुआ। नुकसान ऐसे हुआ कि आप यकीन माने, आप इस बात से मुकर नहीं सकते। जिन जिन दोस्तों के पास किताबों में लिखे हुए राग पड़े हैं वो एक राग से भी कासिर हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़हनी इत्मीनान हुआ कि शायद हमने इस बुक से फॉलो करके सभी रागों को जान लेना है या जान लिया है। अब ये एक अजीब सी बात है। आपके पास और भी काफी सारे लोग होंगे जो कहते हैं जी हमें 10 ठाठ याद हैं मगर उनको गाना नहीं आता। तो ये एक हंसी निकल जाने वाली बात है कि जब आपको 10 ठाठ याद हैं तो फिर आपको भला किस चीज की कमी।
खैर, ये बात मैंने आपके साथ शेयर की जी, राग की कोई हद नहीं होती। अब मैं आपके साथ एक वो बात शेयर करने लगा हूं, यकीन माने कुछ दोस्त बातों को सुनने से बहुत गुरेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि बस फौरन मौसीकी शुरू हो जाए और उसे सुनना शुरू कर दें। ये भी एक उनकी अकल पे पर्दा पड़ा होता है कि जब आप बात को सुनेंगे नहीं, बात आपको समझ नहीं आएगी। किस मौजू से शुरू हुआ था लेसन और इसका मतलब क्या था, ये बता क्या रहे थे। व्यूअर्स, आपके पास अगर एक लेसन है तो आप उस पे मुकम्मल वर्क कर रहे हैं अपने टीचर के बताए हुए टाइम टेबल के मुताबिक, तो ये 100% बात है, वो एक लेसन अपना नतीजा देगा। तो अगर आपके पास 500 लेसन पड़े हैं मुख्तलिफ टीचर्स के बताए हुए, तो आप एक पे भी मुकम्मल वर्क नहीं करते तो वो 500 का 500 लेसन बेकार है। आप बिल्कुल ये बात अपने जहन से निकाल दें कि आपको कुछ मिलने वाला है। म्यूजिक हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन यकीन माने कि ये आपकी मेहनत को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपने मेहनत नहीं की, लेकिन म्यूजिक जो है वो आपको बातों से ही आ जाएगा। ये बात सबसे बड़ा झूठ है। तो बराए मेहरबानी, ये मैं तमाम स्टूडेंट्स हजरात के लिए बात कर रहा हूं कि आपको जो लेसन मिले, आपको जो बात बताए आपका गुरु, आप उस पर प्रॉपर वर्क किया करें। यकीन माने कि मैं बहुत मादरत के साथ फिर मादरत करके ये बात करता हूं कि ज्यादातर टीचर जो हैं वो ऐसी बातें, ऐसे ट्रिक आपके साथ शेयर नहीं करते, ना ही करना पसंद करते हैं। देखें, क्योंकि ये एक जड़ है बात की। आपके पास ज्यादा लेसन नहीं भी, आपके पास ज्यादा सबक नहीं भी, लेकिन आप उस लेसन पे वर्क प्रॉपर कर रहे हैं, तो उसके बाद एक आ जाता है फिजिकली मामला। अब वो सवाल करें जी वो कौन सा है? आपने अपने टीचर के बताए हुए लेसन के मुताबिक वर्क करना है और मुसलसल 1, 1.5, 2 घंटा आपने उसको देना ही देना है, नॉन स्टॉप। यानी कि अगर आप गले का स्केल कर रहे हैं तो अपनी रेंज के मुताबिक, अगर आपकी कैपेसिटी 20 मिनट है तो कोशिश करें उसे 25 पे ले जाएं। अगर 25 है तो कोशिश करें 30 पे ले जाएं। 30 है तो 35-40 पे ले जाएं। इस तरीके के साथ आपने 1 घंटा जरूर, हाथ का लेसन है या गले का लेसन है, उसे जरूर देना है। देखें, अगर आप उस पे वर्क नहीं करते, आपको लेसन की समझ आ गई, ये फिंगर वहां लगनी थी, ये फिंगर यहां लगनी थी, तो उस्ताद को सेंड कर दिया जी ये देखें ये ठीक बज रहा है। बज तो ठीक रहा है मेरे भाई, ये 1 दिन का लेसन नहीं है, या ये 8 दिन का लेसन नहीं है, 50 दिन का लेसन नहीं है, 100 दिन का लेसन नहीं है। हम आज भी अपने टीचर्स की उन्हीं टेक्निक पे मेहनत करते हैं। हम भी रियाजत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि रियाजत में बहुत ज्यादा बरकत है। तो आज तक हम भी जो रियाजतें करते हैं और जो नेक्स्ट आगे करेंगे, हम उन्हीं फार्मूलों पे करते हैं जो उस्तादा ने हमें बताई। ऐसा नहीं होता कि अब देखें जी मैं जाऊं और जाके अपने उस्ताद जी से कहूं, उस्ताद जी वो पहले तो तुसी मैनू लेसन दसे सन, हुण मैनू कोई नवे लेसन दसो। भाई बात सुनो, आप यकीन माने कि वो बाबा बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। ते सजनों, एक नुक्ते विच ही गल हुंदी है अगर तुसी गल नू पिक करने वाले होवो ते। खैर व्यूअर्स, ये मैंने आपके साथ 2 बातें शेयर की हैं। आपने इन दोनों को गौर से सुन लेना है। राग को किताब में लिखा नहीं जा सकता, राग की कोई लिमिट को नहीं बता सकता। राग अपनी वो शक्लें जो आम फहम से बिल्कुल दूर होती हैं, राग वो भी अपने वजूद में शामिल करके चलता है। दूसरी बात, आपके पास अगर कोई लेसन है तो आप उस पर प्रॉपर वर्क नहीं करते, तो आप कहते हैं जी उस्ताद ने 10 साल सरगम करवाई। खुदा के बंदे, 10 साल में तुमने क्या किया? तुमने 1 घंटा आ लगाई, फिर 8 दिन के लिए तुम नानके चले गए, फिर वहां से तुम वापिस आए, फिर तुम्हारे पेपर शुरू हो गए, फिर तुमने पेपर दिए, फिर आके आ लगाई, फिर 3 दिन आ लगाने के बाद कोई फौतगी हो गई, तुम वहां चले गए, फिर इसी तरह के अंदाज के साथ आपने उस पर 10 साल रियाजत की और दोष उस्ताद को दे दिया। देखें, ऐसा नहीं होता। नो डाउट कुछ लोग बताना पसंद नहीं करते, लेकिन जो बताना पसंद करते हैं उनकी बात पे आप अमल भी तो नहीं करते।
तो इस वजह से आपको भी अपनी इस्लाह करना होगी। अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप कम से कम उस लेसन को संजीदगी के साथ सुना करें, संजीदगी के साथ उस पर वर्क किया करें, अगर आप एक अच्छा नतीजा चाहते हैं, क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी थी। ज़्यादातर दोस्त क्या करते हैं, लेसन मिलता है उनको लेकिन वो उस पर मेहनत नहीं करते, बल्कि उल्टा कहते हैं जी नया लेसन दे दिया जाए, जबकि वो जानते ही नहीं कि जो लेसन उनको मिल गया है ये कितना बड़ा लेसन है कि ये पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करने के लिए भी काफ़ी है। अब आपको आगे बढ़ने की सलाहियत कैसे मिलती है, आपने गौर करना है। वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी तरीके के साथ पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो पे कमेंट किया करें, हमारे साथ बातें किया करें, ताकि आपके दिल में कोई सवाल है, आप कोई बात करना चाहते हैं, हमारे साथ गपशप लगाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी थंबनेल में लगा होता है, लेकिन फिर भी आप लिख लें 0321941495। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे राब्ता करें, हमारे साथ बात करें। कोई प्रॉब्लम है, कोई म्यूजिक के रिलेटेड काम है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करें जो म्यूजिक लवर हैं। उसके साथ क्या होता है कि वो आपकी तरफ से एक उनको अनमोल तोहफा ही होता है। तो आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं जो आपके दोस्त म्यूजिक लवर हैं, और अगर आप खुद म्यूजिक को प्यार करते हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो में से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो गौर करें, उस्ताद लोग कहा करते थे जी सबसे पहले हम राग को आवाज मारते हैं। अब क्या तज्जब की बात है कि राग को आवाज भी मारी जा सकती है या आवाज भी दी जा सकती है। तो गौर करें जी, राग अभी आप उसका सा लगाएं तो वो आपको बताना शुरू कर दे कि मैं फलां राग हूं और मुझे तलब कर लिया गया और मैं हाजिर हो गया। तो व्यूअर्स, वो क्या टेक्निक है, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। गौर से सुनिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा जी। अब किसी इंसान को आवाज देने में और राग को आवाज देने में फर्क है। जो राग को आवाज देने का तरीका है वो थोड़ा सा इल्म के साथ और इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ा होता है। एक मिसाल के तौर पे गौर करें, आप ये देखें कि राग को आवाज कैसे मिली। तो ये देखें, तो इतने में ही पता चलना शुरू हो गया कि राग पहाड़ी हाजिर हो गया जी। अब अपने अपने विचार हैं दोस्तों के। कुछ कहते हैं पहाड़ी इतने सुर का राग है, कुछ कहते हैं इतने सुर का राग है। मैं यहाँ पे अपनी कोई बात नहीं रखूंगा और कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो किसी का दिल बुरा हो। देखिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप ऐसा समझ लें कि मैं इस बात पे बात ही नहीं करता पहाड़ी कितने सुर का राग है। बस आप देखते जाइएगा कि क्या इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने सुर लग सकते हैं।
सारे गा, ये देखें, सारे गा पदा साद पगरे, अलग अलग इंफॉर्मेशन है। मैंने ये वो बात रखी जो आम फहम सबके पास है। वो क्या है जी? सारे गा पदा साद पगरे गरे सा। अब हम जरा पहाड़ी किसी और अंग की देखेंगे। अब इस पहाड़ी में निखाद का यूज नहीं है, निखाद कोमल का यूज भी नहीं है, निखाद तीव्र का यूज भी नहीं है, और इसमें मध्यम का भी यूज नहीं है। ठीक है ना? तो बहुत सारे सुर हैं जो इसमें डिले हो गए। क्या अब आपने यकीन माने कि ये बहुत खास बात है। मैं आम बात नहीं कर रहा आपके साथ, आपके एक एक मिनट सेकंड का कदरदान हूं मैं। आपने बस ये महसूस करना है कि क्या राग को वाकई ही किसी बुक में लिखा जा सकता है, या राग को आप माप सकते हैं, आप देख सकते हैं इसकी कितना इसका बहर है। तो आज ये आपके सामने रखूंगा बात बिल्कुल साफ पानी की तरह। तो व्यूअर्स मुझे आप ये बताएं, सारे गा म गा, तो ये देखें इसमें सारे गा म गा रे सा नी दा प गा रे सा नी सा। तो ये खास पहाड़ी का खास सुर है, यूज हुआ उसमें। तो क्या कहती है आपकी बुक यहां पे? वो बुक कहां गई जिसमें ये कहा गया जी पहाड़ी में ये देखें, गौर करें जी, तो अब ये देखें, अब ये जो इसमें निखाद यूज हुआ है वो बहुत ही बजा यूज हुआ है, बिल्कुल पहाड़ी की शक्ल में यूज हुआ है। और कोई भी किसी घराने का किसी भी बहुत बड़े लेवल का खासा भी इस बात से मुंह नहीं फेर सकता कि ये जो इसमें निखाद यूज हुआ है उसने पहाड़ी को खत्म कर दिया या पहाड़ी के खिलाफ था। जैसा कि ये देखें, तो ये एक उसका खास इरादा है, जैसा कि मेरे आवे माया। अब इसमें ये मैंने निखाद का यूज कर दिया, अब इसमें मैं निखाद कोमल भी यूज करूंगा। आपने गौर करना है इस बात पे। तो ये देखें, तो ये भी निखाद यूज हो गया, यानी कि दा पदा सानी दा पा म गा तो व्यूअर्स अभी तक मैंने वो तीन सुर जिनका इख्तलाफ चलता है
और जो दोस्त कहते हैं जी पहाड़ी तो सिर्फ 5 सुर का राग है, कुछ कहते हैं जी पहाड़ी तो 4 सुर का राग है, 6 सुर का राग है। अभी मैं कुछ नहीं कहता ये कितने सुर का राग है, आप सुनते जाएं कि ये कितने सुर का राग है। जितने लग गए सुर उतने पहाड़ी के नाम। अभी और देखें जरा। तो वीवर ये भी एक पहाड़ी का ही कोना है। ये हमने उन बुजुर्गों से सुना पहाड़ी में कि यकीन माने ऐसे लोग दोबारा पैदा ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने म्यूजिक को इबादत समझ के और अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा समझ के इसको अपनाया। गौर करें आप। अब तो ये उसका एक अलग रंग आपके सामने आ गया। पहाड़ी बहुत रंगीला राग है, इसमें बहुत कुछ है अगर आप तलाश करें तो। नाखियां ने बंदे चुन चुन मारे, ते चा कतल करे न अखियां बेतर सागे वो साडे सिर झुकवाए इन्हां अखियां ने। अब गल मुकदी करिए ताज मियां हो साथों वतन छुड़ाए ना अखियां अखियां ने।
मैनू तेरे वेखने दा चाह ओए सांवला मुड़ कर आशमा पै बूटे ने कई दे आप जब प्रैक्टिस करें, गाना गाएं, कुछ भी, तो बराए मेहरबानी एक चीज का ख्याल रखा करें कि आप जितना अंदर से मुतहम्मिल होंगे, जितना आप संजीदगी के साथ अपनी रूह के साथ सुर लगाएंगे, चाहे इतना ही आता है आपको, तो उसमें बहुत बरकत और उसमें बहुत एक रचो शामिल हो जाएगा उसमें। तो ये देखें जरा, बूटे ने कोई दे ओ बूटे ने कोई दे। अब मैंने पहाड़ी में रेखब का भी यूज किया, गंधार का भी यूज किया और मध्यम का भी यूज किया, दोनों निखात भी यूज किए। आप यकीन माने कि इसमें मध्यम भी दोनों यूज करके दिखाऊंगा आपको, यहां तक कि ये 12 सुरों में आपको एडजस्ट दिखाई दे। तो राग ओनली रिक्वेस्ट ये करता है कि किन किन सुरों पे बराए मेहरबानी आर्जी तौर पे जोर ज्यादा दो तो मैं जिंदा रहूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता हरगिज कि फलां सुर अगर ज्यादा यूज नहीं होता तो वो राग में हो ही नहीं सकता, क्योंकि राग जो है इसी वजह से तो निराला होता है, इसी वजह से तो राग मुश्किल होता है कि उसकी कोई हद नहीं होती। बूटे ने कई दे ओ कई दे। अब इसमें तो ये देखें, इसमें दोनों मध्यम यूज हो गए, यानी सा रे कोमल रे तीवर, गा कोमल गा तीवर, मा कोमल मा तीवर। तो इसमें दोनों मध्यम यूज हो गए। ओ दोनों मध्यम यूज हो गए, दोनों निखात यूज हो गए। अब आप यकीन माने कि अगर इसमें दोनों धेवत भी यूज कर दूंगा तो इसकी मिठास नहीं जाएगी। कैसे? तो ये आपकी आंखों के सामने मैंने लगाया है। यकीन माने कि अभी तक जो मैंने इसमें सुर यूज कर दिए हैं, ये आपकी आंखों के सामने सा लगाया, रे तीवर, गा कोमल गा तीवर, मा कोमल मा तीवर, पंचम धेवत धेवत तीवर, निखात निखात तीवर और फिर सा। अब एक सुर बचा है, एक सुर बचा है जो कि रेखब कोमल है। अब वो भी कहीं ना कहीं हम उसे अपनी लपेट में ले लेंगे और आप ये देखेंगे कि वो राग में ही एडजस्ट होगा। वो कैसे होगा, गौर करें। तो ये आप देखें, मैंने रेखब कोमल भी यूज कर दिया।